बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए। हम इसमें डेली बेसिस पे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं जिसमें हम हर एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम सब क्वेश्चंस को कवर करें। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 ऑपरेशंस गिवन हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। हम पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए वेयर द मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड बी इज गिवन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी। सिंपल हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 3 इंटू -5। Second row with the first column 2 into 1 plus 0 into -3, 2 into 2 plus 0 into -5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो आंसर आया -10, 2, -17 एंड 4। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास ए बी का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड मीन्स बी ए। अब जो मैट्रिक्स बी है उसको हम पहले लिखेंगे और ए को बाद में। इसमें भी हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 3 -7 3 एंड 9 -9। अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें सो द आंसर डजंट मैच। तो इसका मतलब है कि ए बी दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ ए इंटू बी इंटू सी, ए बी एंड सी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए इंटू बी इंटू सी, मैट्रिक्स ए हमने लिखी, ब्रैकेट में बी एंड सी। फर्स्ट हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का ऑपरेशन हम करेंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स को हमने एज इट इज़ लिखना है और इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम -5 into 1. Similarly, first row with the second column इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया 4 -11 8 एंड -18। अब इसको हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11 -1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू -18 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू -18। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया दैट इज़ -37 8 -6 2 एंड 16। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी ए बी एंड सी। मीन्स पहले हम ए बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके रिजल्ट को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 2 इंटू
2 प्लस 0 इंटू -5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। रिजल्ट दैट इज़ -10 -17 2 एंड 4। और जो हमारी मैट्रिक्स सी थी उसको हमने लिखा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -10 इंटू 2 फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, -17 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। सिंप्लीफाई करने के बाद -37 -61 8 एंड 14, दिस इज़ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 8 की बजाय ये 7 आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट फ्रॉम equation 1 and 2 prove that A into BC this is equal to AB into C। थर्ड पार्ट हमारे पास है A इंटू बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड A इंटू बी प्लस सी। पहले हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम A के साथ, मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन में हमें पता है कि हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं। सो 1 + 2 -3 + 1 2 + 1 -5 + 3। हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया 3 - 2 3 - 2। अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर है -9 6 -9 एंड 6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम मूव करें, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए बी प्लस ए सी, इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उनको हम ऐड करेंगे। इन दो मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इनको ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना। -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 एंड 4 + 2। सो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा -9 6 -9 एंड 6। let it be equation number 2। from equation 1 and 2 we can say that A into B plus C this is equal to AB plus AC। मीन्स ये हमारे पास प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पार्ट 4 इज़ A इंटू बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये एग्जैक्टली पार्ट 3 की तरह है, बस इसमें एडिशन, वहाँ पर एडिशन थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने वेरीफाई, उसमें भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है, जिसमें से हमने फॉलोइंग जो ऑपरेशन है उनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं ए बी ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड ही इसकी हम लेंगे, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है -1 2 3 एंड 0। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5। इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3
2 into 1 plus 0 into minus 3. First row with the second column, minus 1 into 2 plus 3 into minus 5. 2 into 2 plus 0 into minus 5. सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, इसको हम ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज में हमें पता है कि हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। सो -10 एंड 17 पोजीशन चेंज हो जाएंगी, एंड 2 एंड 4 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ए बी होल ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड हम करते हैं अब। राइट हैंड साइड इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमने पहले ली है, ट्रांसपोज देन ए मैट्रिक्स। अब पहले हम इनके ट्रांसपोज लेंगे, देन इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 -3 इंटू -5 ये बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास बनेगा -1 3 2 एंड 0। ट्रांसपोज इनके हो गए। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में अगेन फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 plus -3 into 3, 2 into -1 plus -5 into 3, 1 into 2 plus -3 into 0, 2 into 2 plus -5 into 0 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। -1 -9 -2 -15, 2 plus 0 4 plus 0। यहाँ से हमारे पास आएगा -10 -17 2 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये प्रूव हो गया ए बी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह से इसका पार्ट बी जो है वो हमारे पास है बी सी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। एक्सरसाइज 1.4 इज़ कम्प्लीट। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, वो हम आपको क्लियर करते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, 3 मैट्रिसेस होती हैं ए बी एंड सी जो कंफर्टेबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, सच दैट कि अगर हमारे पास ए बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू सी मीन्स अगर हम इनके पोजीशंस को आगे पीछे करते हैं तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सी को अगर हम बाद में मल्टीप्लाई करें, ए बी को पहले करें या बी सी को करके ए के साथ करें, तो दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास जो सेकंड है हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने क्वेश्चंस भी किए। क्वेश्चन 5 जो था, अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं इसी तरह से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास अंडर एडिशन क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मीन्स अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करें कि अगर बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस ए सी मीन्स अगर हम ब्रैकेट को ओपन करके इस तरह से करें तो दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आएंगे। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन होगा ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है 2 मैट्रिसेस के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस के लिए होता है और एसोसिएटिव लॉ भी। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास 2 मैट्रिसेस के लिए होता है सच दैट ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरली होल्ड नहीं करता। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये हमारे पास होल्ड करता है कि हम ए बी और बी ए आपस में इक्वल आ जाते हैं। जनरली ये हमारे पास इक्वल नहीं आते। फिर इसी तरह से एक और हमारे पास है कि ए बी होल ट्रांसपोज अगर हम लें तो दूसरी साइड पे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए ट्रांसपोज पोजीशंस चेंज हो जाएंगी दूसरी साइड पे। यहाँ पर अगर ए पहले है तो वहाँ पे ए बाद में होगा, यहाँ पर अगर बी बाद में है तो बी पहले होगा। ये अक्सर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। सो इस रूल को आप याद रखिएगा।
उम्मीद है आपको आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की तरफ मूव। सो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।